जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 1500 करोड़ रुपए के मंसूबों पर कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई है। यह खुलासा वर्ल्ड बैंक के जिम्मेदारान की तरफ से किया गया है। वो कमेटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम मंसूबों की रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, 30 जून को जम्मू कश्मीर में रही और उसके बाद अब जो सालाना रिपोर्ट साल 2014 के बाद हर साल आती रही है, इस बार 2020 में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, काम कितना हुआ है। तबाहकुन सैलाब के बाद करोड़ों रुपए की जो रकमात हैं वो वागुजार की गई हैं। जम्मू कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी है, लेकिन तब स्टेट के दायरे अख्तियार में तमाम चीजें रखकर आलमी बैंक की तरफ से ये बयान जब जारी किया गया और रिपोर्ट जो ताजा सामने आई उसके मुताबिक कि रकमात तो दी जाती रही लेकिन काम गैर तसल्ली बख्श है। एक बार फिर जहां पर शायद 5 से 6 वर्षों के बाद आलमी बैंक की इस खुसूसी टीम को जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुकी है, जो रिपोर्ट अब जारी की गई है, उसमें हो सकता था कि इत्मीनान का इजहार शायद टीम की तरफ से किया जाना था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में, जहां पर बताया गया कि 1500 करोड़ के मंसूबे आलमी बैंक की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर बनने थे। 2014 के बाद तबाहकुन सैलाब की नजर जो हो गए थे, लेकिन साल 2021 जुलाई और अगस्त के महीने में भी कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो पाई है। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ हैं सैयद तजम्मुल। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, और प्रोग्राम अब तक में खैर मकदम आपका। आलमी बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट पेश करना, डायरेक्टली इसको ये माने कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की प्लान और एग्जीक्यूशन का फर्क नजर आया है, जिसकी वजह से साल के बाद जब रिपोर्ट आज एक बार फिर जारी की गई है, वही 5 साल की जो रिपोर्ट पहले वर्ल्ड बैंक जारी करता रहा और छठे साल भी वही आई है 2021 जुलाई के महीने में। बिल्कुल आसिफ, आलमी बैंकों का कर्जा जम्मू कश्मीर को उस वक्त मिला था जब 2014 में तबाहकुन सैलाब के बाद बुनियादी ढांचे को एक बार फिर तामीर करना था। इसके बाद हायर सेकेंडरी के जो इंस्टीट्यूशन तैयार करने थे उसके लिए पैसा वापस करना था, और 1500 करोड़ जो है उस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार को आलमी बैंक की तरफ से लोन, कर्जा या किसी परेशानी की वजह से। लेकिन उसके बाद अभी तक आते आते 6 साल होने लगे और उसके बाद बीजेपी पीडीपी सरकार भी आई, वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक 1500 करोड़ के हिसाब से ना ही अभी तक प्रोजेक्ट शुरू किए गए, ना ही प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाया गया, ना ही अभी तक जिस वक्त हम 2020 तक पहुंचे तो इसका जून 2020 में डेडलाइन खत्म होना था। लेकिन उसके बाद दोबारा इसकी डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब चूंकि 30 को इसकी डेडलाइन जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट रहा, टेली कम्युनिकेशन की दिक्कतें रही, कोविड-19 के मराहिल से भी लोगों को गुजर रहे हैं अभी तक, और इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए थे इनको मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन 6 साल 7 साल का अरसा 1500 करोड़ रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत से तामीरात जो हैं वो आप आखिरी मराहिल में अवाम के नाम वक्फ कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि जिस वक्त आप आलमी बैंक से कर्जा हासिल करते हैं तो आपको यूनियन टेरिटरी आते आते आपको सेंटर से इसको रूट होके आपको दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंचना था। कुछ देर पहले मैंने साबिक फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू से राब्ता कायम किया। मैंने पूछना चाहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के और आपसे बड़ी तवक्कुआत थी आलमी बैंक का कर्जा जम्मू कश्मीर में और मुल्क की तरफ से मिलने के बाद हमें इसका कितना फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि आसिफ आपको याद होगा जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो पुलवामा में उन्होंने 6 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद जो तकरीर की थी, मैं मुफ्ती की मौजूदगी में, मुफ्ती मोहम्मद सईद वजीरुल्लाह हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं लेकिन ट्रेजरी में मेरे कुछ नहीं है। ये पहले 6 महीने बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, इसलिए आलमी बैंक की तवज्जो जो थी जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी अनंतनाग, बिजवाड़ा और कई एक जगहों पर जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं उनमें पैसा लग रहा है, क्योंकि लोग कंफ्यूजन के शिकार होंगे कि अमूमन कहते हैं कि मरकज के फराग दिलाना इमदाद से प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जाएगा। आलमी बैंक की तवज्जो कहां बढ़ती है? अमूमन आसिफ आलमी बैंक उस वक्त मदद करता है, कर्जा फराहम करता है इंटरेस्ट के बगैर, जब आफत समावी जैसे जल्जले के मामला हो, सैलाबी सूरत हाल हो या कोई इस तरह की आफत समावी हो जिसको काबू करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये 1500 करोड़ अभी तक ना ही जमीन सतह पर खरीद किए गए और ना ही इसका फायदा आम लोगों को उठाना पड़ा, जो बड़ा आने वाले दिनों में बड़ा परेशान कौन माहौल हो सकता है, क्योंकि आलमी बैंक ने 1500 करोड़ के लिए जम्मू कश्मीर को चुना। सैलाबी सूरत हाल के बाद आपके दूर दराज इलाकों में दोबारा इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना, पुलों को दोबारा तामीर करना, लेकिन फिल वक्त जमीनी सतह पर हमें नजर नहीं आ रहा है। चैलेंजेस किस तरह के हैं उनका आपने जिक्र किया, जो रिपोर्ट में भी तफसीलन रखे गए हैं माहिरीन की तरफ से जो वर्ल्ड बैंक के हैं, लेकिन एक चीज का और जिक्र किया गया है जो शायद तशवीश का इजहार जिस पर अवाम इस वक्त कर रही है, वो ये कि जून 2020 आखिरी डेट फिक्स की गई थी और उसके बाद ये आलमी
बैंक की जब रिपोर्ट आई तो वो दोबारा कह रहा है कि 2 बार हमने 6 महीने एक्सटेंड किए कि शायद जिन मंसूबों को तय डेडलाइन के मुताबिक वहां पर कंप्लीट करना था वो नहीं हो पाए। इसका मतलब ये भी समझे कि बैनुल-अक़वामी सतह से जो अब उंगली उठी है, डायरेक्टली इंतजामिया को क्यों ना जिम्मेदार ठहराएं, शायद इस चीज से बचते हुए कि मौसमी हालात या फिर तमाम चीजें, क्योंकि जिन एजेंसीज को काम दिया गया है उनको भी उनके काम को अनसेटिस्फैक्टरी वर्ड इस्तेमाल खुद रिपोर्ट के अंदर किया है कि जिन एजेंसीज को काम दिया गया वो इस पर संजीदा नजर ही नहीं आई, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। देखिए आसिफ, गैर इत्मीनान बख्श रिपोर्ट, अनसेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट जब आप देते हैं तो वाजिब है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। और हम बारहा जिक्र करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये तो 2 साल का जिक्र है। जब आप 2015 में आपको माली मदद मिली थी तो उस वक्त तो सरकार थी, उसके वक्त आपके पास मिनिस्टर थे, उस वक्त पैसा क्या कहीं पर बंद पड़ा था, सीज हुआ था, फ्रीज हुआ था, आपको पैसा नहीं मिला था क्योंकि आलमी बैंक का कर्जा आपको जम्मू कश्मीर यूटी को मिला था। लेकिन उसके बाद इंतजामिया पर लगातार सवाल खड़े हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्लान नॉन प्लान बनाते वक्त आपने क्या मसौदा तैयार किया था 1500 करोड़ रुपया खर्च करने का, यानी कि आपने तालीम, क्या आपने सेहत, क्या आपने किन डिपार्टमेंट का तज़किरा किया था। जिस वक्त आप गैर इत्मीनान बख्श रिपोर्ट मांगते हैं, मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका मतलब है बराह रास्त जिम्मेदार आलमी बैंक का जम्मू कश्मीर 1500 करोड़ रुपया कहां पे खर्च हुए। हमने कहीं न कहीं चनाब इलाकों से लेकर गुरेज, श्रीनगर से लेकर बडगाम तक भी जाने की कोशिश की और जानना चाहा कि किसी एक जगह पर साइन बोर्ड में आलमी बैंक का तज़किरा हो, कोई एक डिप्टी कमिश्नर बता दे। अमूमन मरकजी स्कीमों का जिक्र होता है, अमूमन एशिया बैंक डेवलपमेंट का हमने जिक्र नहीं पाया, आलमी बैंकों का हमने कर्जे का जिक्र नहीं पाया। लिहाजा मुझे लगता है कि जो ये जेर जमीन मामलात को दिखाना चाहते थे कि हमने तामीर और तरक्की बहुत ज्यादा की, हालांकि ये कर्जा था, ये जम्मू कश्मीर यूटी के उस फाइनेंस बजट में से बाद में आपको अदा भी करना था जब जरूरत पड़ती, लेकिन अब तक नहीं अदा हो पाया, न 1500 करोड़ का लाभ जम्मू कश्मीर अवाम को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उमर हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि आलमी इदारे की तरफ से या जो आलमी बैंक है इसने जो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर को लेकर, चूंकि 2014 के बाद मुख्तलिफ मंसूबों को जब मुकम्मल किया जाना था तो सरकार की माली मदद के लिए वर्ल्ड बैंक सामने आया था। इनमें कुछ मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो हमें याद हैं, गांदरबल का एक पुल है, श्रीनगर लेह कौमिशारा को जोड़ने में काफी बड़ा रोल है इस पुल का। इसके अलावा जम्मू के अंदर जहां पर बहुत बड़े मंसूबे महकमा सयाहत की तरफ से हाथ में लिए गए तो आलमी बैंक की तरफ से इनमें मदद दी जानी थी। आर्टिफिशियल लेक्स का कुछ काम था और दीगर मंसूबे वादी कश्मीर के अंदर खास तौर से जो ड्रेजिंग के काम वाम थे उन सब में भी ये बताया गया कि आलमी बैंक की तरफ से मदद की जानी है। लेकिन वक्त गुजरता गया और रिपोर्ट्स इसी तरीके से आती गई। जून 30 को एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह पता चला कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपए लगभग जाया कर दिया है, या जिन मंसूबों को जिस हिसाब से चलाना था वो तय डेडलाइंस, उसके बाद एक्सटेंड किया गया डेडलाइंस को 6 महीने दोबारा उनमें एक्स्ट्रा बढ़ाए गए, शायद काम मुकम्मल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ और इस पर खुद नाराजगी का इजहार वर्ल्ड बैंक की जानिब से किया।